की आइए चतुर्थ दिन की कथा में प्रवेश करें। आसीत गिरिवरो राजन चित्रकूटम इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायतमुच्यतः। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया मनु महाराज की दक्ष पुत्रियों का वर्णन, मनु महाराज की स्त्रियों का वर्णन। सुखदेव महाराज परीक्षित को एक कथा बतला रहे हैं। उन्हीं के वंश में असुर, मनुष्य, संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई जो मनु महाराज दक्ष कुमारियां थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिनमें मनमंत्रों का निरूपण लिखा गया है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली युग, चारों युगों का जब 1000 वर्ष व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है। ब्रह्मा जी ने एक दिन 14 मनमंत्र होते हैं एक दिन में। वो 14 मनमंत्र स्वयंभू, सूर्यचेष्ट, रुद्र सवर्णी इत्यादि इंद्र सवर्णी लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। प्रत्येक मनमंत्र में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुषा मंत्र में प्रभु ने गज का ग्रह से उद्धार कर दिया। हरि का अवतार लेकर गज और ग्रह का उद्धार कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, चित्रकूट नामक पर्वत में एक गजराज अपनी अनेक हस्तियों के झुंड में विहार करता था। इतना बलशाली था, सिंह भी उसको देख के डरते थे। गजेंद्रः यद दंतमात्र योद्धे गजेंद्रः। पर एक दिन भीषण गर्मी में संतप्त होकर गजराज सरोवर में पानी पीने चले गया। जो ही जल में प्रविष्ट हुआ, ग्रीष्म ऋतु होने के कारण जल की क्रीड़ा करने लग गया। क्योंकि हाथी को यदि पानी में कमल है तो वो वही जाता है, उसको जल बहुत प्यारा है, इसलिए जल में जल क्रीड़ा करते हैं हाथी। उसी को गजराज कहा। जल में क्रीड़ा करने के लिए जब प्रविष्ट हुआ गजराज, तो ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया। ग्राह को क्रोध आ गया। गजराज के विचार ने, नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। गजराज ने सोचा, बड़े बड़े सिंहों को मैं हराता हूं, ये छोटा सा ग्राह मेरे को कहां खींच लेगा। ये तो संभव तो हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ही सिंह पलायन कर जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम शेर के बच्चे लेकिन गीदड़ों के संग में रह रहे हैं तो गीदड़ का ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हम हैं सिंह के ही बेटे। लेकिन गीदड़ों का जैसा व्यवहार है हमारा, हम किसी के प्रति सही नहीं सोच सकते। ऐसा ही गज और ग्रह में भी हो रहा है। अपना जब उसने पांव पकड़ा ग्रह ने, उसने अपना पूरा बल लगा दिया।
लेकिन छुड़ा नहीं पाया पैर। समझ गया ये कोई साधारण जीव तो है नहीं। अगर 2 साल के बच्चे को 35 साल का आदमी नहीं उठा पाएगा तो कौन किसको उठा पाएगा। तो ऐसी स्थिति यहां भी हो रही है। जब छोड़ नहीं पाया तो हस्तिनियों ने जब देखा तो अपने पूरे परिवार के साथ वो भी आ गए। पूरे परिवार मिलकर पूरा बल लगा दिया, फिर भी नहीं छुटा पाई। बहुत समय तक युद्ध चल गया। अंत तो इसका सारा परिवार स्नेह खिसकने लग गया। अब गजराज फुकारा देने लगा, मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर देवियां कहां से लगी है, ऐसा कह रहा गजराज। हस्तिनी ने कहा महाराज अब तुम्हारे कारण हमारा पूरा परिवार यही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ये तो भूखे मर जाएंगे, पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया और संसार में वास्तविक रूप से सामने आ गया। सोचने लगा जब तक मुझ में बल था पराक्रम था तो सब झुंड में मेरे साथ चला करते थे। आज एक छोटे छोटे मगर ने मेरा पैर पकड़ा तो इतने साथी मेरा साथ नहीं दे। तो यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। जो आया है वो जाएगा। माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, जो एक बार माधव भजे तो माया काहे होई। अगर जन्म दिया है मानव योनि में तो केवल लिया है तो भगवत प्राप्ति के लिए। मुंह दिया है तो भगवान की चर्चा करने के लिए। कान दिए हैं भगवान की चर्चा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। जब जीव आत्मा प्राणी गर्भ में होता है तो जब वहां घोर नरक है गर्भ भी, जब उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है ना वहां, तो परमात्मा से एक ही स्तुति करता है, प्रभु मुझे इस नरक से एक बार बाहर कर दो और मैं आपका ही भजन करते रहूंगा। जो भी जीवात्मा प्राणी निकलता है गर्भ से, लेकिन है क्या चक्कर, स्तुति की भगवान ने, उसने 9 महीने तक स्तुति की तो 9 महीने के बाद भगवान ने तो उसको बाहर कर दिया। 1-2 दिन तो ठीक था, एक ही तरफ उसकी आंख चल रही, एक ही तरफ मुंह चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या माया जवनिका शिन्ना, माया ने उसको घेर लिया और चारों तरफ नजर घुमाने लग जाता है। धीरे धीरे बढ़ते नामकरण हो गया और ये तेरे पापा, ये तेरी मम्मी, ये तेरा ये। क्षणभंग है संसार। हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, सुख है नहीं, क्योंकि भगवान ने कहीं भी नहीं लिखा कि कलयुग में सुख है। दुखालय संसार, संसार दुख भरा है। हम सुख की अनुभूति ना करें कि हमको कहीं से सुख भी प्राप्त होगा। ऐसे ही गजराज पुकारने लगे कि मुझे संकट में छोड़कर चले गए, क्योंकि आज छोटे से मगर ने मेरे को पकड़ लिया। तो सोनक जी कहते हैं महाराज, गजराज बोला इस समस्त जगत के मूल कारण है जो समस्त जगत पालन करता, सृजन करता, संघर्षण करता प्रभु है। मैं उस परम तत्व को प्रणाम करता हूं। ओम नमो भगवते तस्से
यद तच्चित्तात्मकम, प्रणाम कर दिया। नाम किसी का नहीं लिया। नमो भगवते तस्मै। ब्रह्मादि देवता देख रहे थे, परंतु विचार कर रहे थे जब हमें पुकारा नहीं तो हम क्यों जाएं। इसने तो नमो भगवते तस्मै, या ब्रह्मा या विष्णु या महेश या किसी अन्य देवता का नाम तो नहीं लिया। कोई देवता ब्रह्मादि देवता कोई हिले ही नहीं वहां से। अब उसने देख लिया, सोचा, और भगवान ने जो ही सुना ऐसा तो भगवान सीधा करुणारूढ़ होकर दौड़ पड़े। जब गजेंद्र ने देख